की क्लास में हम आप सभी के लिए लेकर आ गए हैं इन चैप्टर का, यानी हिंदी में जितना भी चैप्टर है उसका नाम और उसका लेखक का नाम कहानी के माध्यम से हम जो है एक स्टोरी के माध्यम से पूरी तरीक़ा से याद करेंगे आज पूरे हिंदी का। देखिए जितना भी चैप्टर है कंप्लीट हिंदी का आज जो है लेखक का नाम और चैप्टर का नाम आपको मात्र एक छोटा सा कहानी सुनने के माध्यम से जो है ना उसके बाद से आपको पूरी तरीक़ा से याद हो जाएगा। तो चलिए, तो सबसे पहले मैं आपको कहानी सुना दूँ या चैप्टर, सबसे पहले कहानी सुन लीजिएगा तो ही आपको मतलब दिल में थोड़ा सा तसल्ली मिलेगी, यानी तब आपको जाकर के ये पता चलेगा कि क्या सही में इस कहानी को सुनने से हमें याद हो गया है। उसके बाद प्रत्येक चैप्टर का भी हम नाम देखेंगे और लेखक का भी नाम देखेंगे। उससे पहले देखिए, सबसे पहले इस यहाँ पे लिखा हुआ चीज़ों को पढ़िए, कारण इस कहानी को सुनने के बाद आपको पूरी तरीक़ा से चैप्टर का नाम और लेखक का नाम याद हो जाएगा। हाँ, हम ये बात सही कह रहे हैं। तो चलिए, तो सबसे पहले स्टोरी को, कहानी को स्टार्ट करते हैं। एक छोटा सा शॉर्ट स्टोरी है, मात्र 2-3 मिनट के अंदर यदि आप सुन लेते हैं तो 2-3 मिनट भी नहीं लगेगा। बहुत ही छोटा स्टोरी है, बस उस स्टोरी को सुनने में मज़ा भी आएगा और साथ ही साथ पूरे चैप्टर का नाम और कंप्लीट लेखक का नाम भी याद होगा। सबसे पहले अब यहाँ देखने का प्रयास करिएगा। सबसे पहले देखिए कहानी का स्टार्ट होता है अब यहाँ से। देखिए कहानी का स्टार्ट शुरुआती पॉइंट को ध्यान से सुनिएगा। देखिए एक नदी था, नदी में बहुत सा मछलियाँ रहती थी। उसके पास जो एक चारपाई रखा हुआ था, यानी चौपाल रखा हुआ था, जिसको आप बैठने के लिए खटिया बोल सकते हैं, यानी वही नदी के पास ही में रखा हुआ था। वहाँ पर बैठ करके मतलब एक मीटिंग हो, कोई लोग जो है ना अपना मतलब 3-4 आदमी वहाँ पे गुट हो गया, मतलब एकजुट हुए थे। मतलब देखिए अब प्रत्येक व्यक्ति को हम देखेंगे वह व्यक्ति जो है किन किन कामों से, क्या काम से वहाँ पहुँचे और किस कारण से पहुँचे, यही कहानी में है। सबसे पहले इतना याद रखिए कि कहानी में छन एक कहानी के माध्यम से सुनिए कि मतलब नदी के पास एक चौपाई रखा हुआ था और उसके पास जो मछलियाँ थी नदी में। बस अब यहाँ पे देखो, कह चौपाल में अंबेडकर श्रम जी बात कर रहे थे। देखिए यहाँ पे ऊपर वाला भाग को नहीं ध्यान दिया गया, ऊपर में मतलब ये चौपाई के नीचे जो बैठ करके यानी बात करे, ऊपर से यानी पर्दा जो है टंगा हुआ है, जिस तरह से पंडाल यानी लगा हुआ है, उसके नीचे जो है ना अंबेडकर श्रम की बात कर रहे थे। किसकी बात कर रहे थे? अंबेडकर जी यानी चारपाई पर बैठ करके यानी श्रम की बात कर रहे थे और नलिन बिलोचन अपने चमकते दांत दिखाते आ रहे थे। जैसे ही वहां पर श्रम की बात कर रहे थे और इसके बात सुन करके क्या हुआ, नलिन मनोज बिलोचन शर्मा आ रहे हैं, वह अपना दांत को यानी इसके बात पर हंसते हैं। श्रम विभाजन की बात मतलब जो बात अंबेडकर जी बोलते हैं, क्या बोलते हैं, देखिए उस बात पर वह हंसते हुए गुजरते हैं उस रास्ते से। उसके बाद हजारी प्रसाद दुबे जी वहीं पर बगल में थे, वह अपना क्या कर रहे थे, नाखून काट रहे थे। क्या काट रहे थे? नाखून काट रहे थे। पूरा बढ़िया सुनिए, हजारी प्रसाद जी देखिए नाखून काट रहे। सबसे पहले डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी जो थे वो श्रम की बात कर रहे थे, उधर से गुजर रहे थे ललिन कुमार, मतलब वो जो है दांत दिखाते उसके बातों पर हंसते हुए, और इधर से करा। अब वहीं पे एक बात है कि उधर मैक्स मुलर भारत आए सीखने, मतलब भारत से सीखने आया था, यानी जो ना वहीं पे क्या मैक्स जो थे ना वह भारत से सीखने आया था। वहाँ पे कौन आए थे? भारत से सीखने आए थे मैक्स। उसके बाद वहीं बगल में क्या कर रहे थे, हजारी प्रसाद यानी क्या रहे थे, नाखून काट रहे थे और गुनाकर लिपि लिख रहे थे। गुनाकर क्या करते, गुण में था, मतलब पूरा सुर में था, वह लिख रहा था, मतलब गुनाकर मूल्य लिपि लिख रहे थे। और अमरक्रांत का बहादुर लड़का पास में खड़ा था। अभी समझ में नहीं आएगा, देखिए ध्यान सुनिए। सबसे पहले अमरक्रांत का बहादुर लड़का पास में खड़ा था। अमरक्रांत का क्या था? बहादुर लड़का पास ही में खड़ा था वहीं पे। अब इसके बाद अगला टर्म सुनिए। सबसे पहले इतना बात को आप रिपीट कर लीजिए, यानी अंबेडकर जी श्रम की बात कर रहे थे चौपाल के नीचे बैठ करके। उसके बाद जो है उधर से ललिन जी आते हैं, उसके बातों पर हंसते हुए अपने दांत दिखाते हुए। उसके बाद इधर से मैक्स मुलर भी भारत से सीखने आए थे वहीं जगह पर कुछ। उसके बाद हजारी क्या कर रहे थे, नाखून काट रहे थे। इन सब बातों को सुनते सुनते क्या रहते, इन सब मीटिंग में बात सुनते, कोई नाखून क्या करते हैं, नहीं काटने लगते, उसी तरीके से नाखून अपना काटने लगे। और गुनाकर मूल्य कुछ लिपि लिख रहे थे, मतलब मीटिंग में कुछ लिख रहे थे
इसी तरीके से गुना कर मूल्य मीटिंग जो हो रहे थे ना, वो लोग जो बात कह रहे थे, जो बात उनको अच्छा लग रहे थे, गुना कर मूल्य उन चीज़ों को नोट कर रहे थे यानी लिख रहे थे। और अमरकांत का बहादुर लड़का था ना, वहाँ के पास ही में खड़ा था। अमरकांत जी का बहादुर लड़का था, वो क्या था, उसके पास में ही थोड़ा सा खड़ा था। अगला टर्म सुनिए कहानी का। कर रामविलास जो है परंपरा समझा रहे थे। अब रामविलास शर्मा जी उधर से आए, वह समझाने लगे कि हम परंपरा की बात वह करने लगे। बिरजू महाराज अब इन सब बातों को देखकर वो अपना नृत्य करने लगे, मतलब नाचने गाने लगे। और अशोक कराव्यो बोलते रहे थे। कर अशोक जी क्या करते, यहाँ सुनिए ध्यान से, ये परंपरा का बात कर रहे थे, बिरजू नृत्य कर रहे थे, अशोक आव्यो बोलते जा रहे थे। मतलब अशोक जो है ना वो केवल आव्यो बोलते जा रहे थे और बोलते जा रहे थे। कर विनोद, अब देखिए विनोद का बात, विनोद तालाब के किनारे मछली पकड़ रहे थे। ध्यान सुनिए, वहाँ पे मछली नदी में था, ये बैठ करके क्या करते विनोद कुमार जी, मछली पकड़ रहे थे। और यतेंद्र इबादत कर रहे थे। यतेंद्र जी क्या कर रहे थे, इबादत कर रहे थे, मतलब कुछ बात करे, इबादत का बात कर रहे थे। और वहीं पर आते हैं महात्मा गांधी जी शिक्षा संस्कृति का संदेश दे रहे थे। और महात्मा गांधी भी इन लोगों को शिक्षा और संस्कृति का संदेश दे रहे थे। क्या यह बात समझ में आया आपको? कहानी कैसा लगा? कहानी वीडियो के कमेंट बॉक्स में बताने का प्रयास करिए। लेकिन अभी ये क्लास जो खत्म नहीं हुआ है, मात्र और 2 मिनट सुनिए, तब जाकर पूरी तरीका से आपको इस चैप्टर का नाम पूरी तरीके से और लेखक का नाम याद हो जाएगा। ध्यान सुनिए, सबसे पहले मैं यहाँ पे आपको बताने का प्रयास करूँ। अब कहानी के माध्यम से मैं सभी लाइनों को समझाऊंगा और फिर बताऊंगा। देखिए, चौपाल अम्बेडकर जी श्रम की बात कर रहे थे, तो पहला लाइन यहाँ सुनिए, श्रम विभाजन और जाति प्रथा का लेखक। श्रम का किस, चौपाल अम्बेडकर श्रम की बात कर रहे थे, इसका लेखक कौन है, तो भीमराव अम्बेडकर जी। अम्बेडकर जी बात कर रहे थे श्रम का, तो इसका श्रम का जो लेखक है वो कौन है, यानी भीमराव अम्बेडकर जी है। अब दूसरा बात हम सुनेंगे, विश्व के 20 के दांत होगा, 20 बने हुआ, 20 के दांत होगा, यहाँ पे थोड़ा सा गड़बड़ा गया तो 20 से लिखिएगा। कर 20 के दांत ललित बिलोचन शर्मा। अब यहाँ पे देखिए, ललित बिलोचन शर्मा क्या करे थे, वह हंसते, इनके बातों पर श्रम यानी अम्बेडकर जी के बातों पर हंसते जा रहे थे, दांत दिखाते हैं। मतलब यहाँ पे हम 20 के दांत का लेखक कौन है, कौन हंसते हुए जा रहे थे, ललित, इसीलिए 20 के दांत के लेखक कौन है, तो वह है ललित बिलोचन शर्मा जी। उसके बाद उधर से मैक्स मुलर आए थे भारत से कुछ सीखने के लिए, तो मैक्स मुलर का लेकर यहाँ पे सबसे पहले तीसरा चैप्टर को देखेंगे, भारत से हम क्या सीखे, तो इसका लेखक कौन है, मैक्स मुलर है। मैक्स मुलर क्या सीखने आए थे, भारत से सीखने आए थे। उसके बाद नाखून क्यों बढ़ते हैं, यानी बगल में कौन सीख रहे थे, नाखून काट रहे थे। बगल में एक व्यक्ति था जो कि हजारी था, नाखून वह काट रहे थे। गुणाकर मूल्य बगल में क्या था, लिपि लिख रहे थे। ध्यान से यहाँ सुनिए, नागरी लिपि, देखिए नागरी क्या है, लिपि लिख रहे थे। लिपि का लेखक कौन है, गुणाकर लिख रहे थे। कौन लिख रहे थे, गुणाकर मूल्य। और बहादुर का अमरकांत लेखक जो पास में ही खड़ा था। अब यहाँ देखिए, अमरकांत का बहादुर लड़का था जो कि पास ही में खड़ा था। अब यहाँ पे देखने का हम बात करेंगे, तो बहादुर लड़का कौन, बहादुर कहानी का लेखक कौन है, अमरकांत। अमरकांत का लड़का बहादुर जो था वो क्या कहते हैं, पास ही में खड़ा था। अब यहाँ पे देखेंगे हम परंपरा का मूल्यांकन। अब यहाँ पे देखेंगे सबसे पहले दूसरा टर्म में हम रामविलास क्या कर रहे थे, परंपरा की बात समझा रहे थे। यहाँ पे 7वां चैप्टर को देखिए आप, इस तरीका से परंपरा का मूल्यांकन रामविलास जी शर्मा जी समझा रहे थे। जीत मैं नृत्य, बिरजू पर इन सभी बातों को क्या कर रहे थे, बिरजू पर नृत्य मतलब नाच करता रहा था, यानी जीत मैं नृत्य करता हूँ। मतलब बिरजू जो थे ना महाराज, वो क्या करते, नृत्य करने लगे इन सभी बातों को सुनते सुनते। और आव्यो अशोक जो था ना, आव्यो का बात करते जा रहे थे, मतलब इसका मछली, विनोद कुमार सुल क्या करते, बगल में मछली पकड़ रहे थे। क्या कर रहे थे, बैठ करके मछली पकड़ रहे थे। नौबत खाने में इबादत, मतलब यतेंद्र मिश्र जो थे ना, नौबत इबादत का बात कर रहे थे। और गांधी जी वहां आए थे, शिक्षा और संस्कृति का सब बात लोगों को समझा रहे थे। क्या इस कहानी के माध्यम से सभी लाइनें आपको याद हुआ? मैं उम्मीद करता हूं, आशा करता हूं कि आप सभी को बिल्कुल तरीका से याद हो जाएगा। बहुत मेहनत से मैंने इस कहानी को समझाने का मैंने आपको प्रयास किया था, और साथ ही साथ इस कहानी को लिखने में मुझे टाइम लगा है। तो इसीलिए आप लोग इन क्लास को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करिएगा, तो अगले हम चैप्टर का जो अगले जो है ना, इसी का यानी 1 से लेकर 12 तक कविता वाला चैप्टर का भी, उसका भी मैं लाने का प्रयास करूंगा। चलिए, तो आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। अगले वीडियो के लिए तैयार रहिए, लेकिन कमेंट बॉक्स में बताइएगा कि इसी तरह की अगले वीडियो चाहिए आपको, तो जरूर बताने का प्रयास करिएगा।